जिंदगी का नजारा, तो कहीं शहर में घूमते हैं पशु आवारा। एक तरफ नगर परिषद कहती है कि हमने लगाए विकास पर करोड़ों रुपए, पर विकास है कि कहीं दिखता ही नहीं। क्या कहीं विकास खो गया है? सर, आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूँ। लगातार हम आपको वार्ड वाइज सर्वे दिखा रहे थे। इसके साथ ही हमारा एक नया कार्यक्रम हमने आपको शुरुआत में दिखाया, जिसका नाम है कैसा हो आपका चेयरमैन। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुँचे हैं इनेलो नेत्री इंदु परमार जी के पास। नमस्कार गुलशन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं जो हमारे CDS अभी शहीद हुए हैं विपिन राव जी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, वो हमेशा से चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पे चली है और उन्होंने हमेशा किसानों की, मजदूरों की और जनता की आवाज़ बुलंद की है। इसी आवाज़ के सिलसिले में अभी 16 तारीख को हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, ये HPSC कार्यालय का घेराव कर रही है, जिसमें हमारी जो छात्र संघ इकाई है, ISO है, युवा इनेलो है, ये प्रदर्शन कर रही है, धरना कर रही है। तो उसी के तहत 16 तारीख को हमारे पूरे हरियाणा से जो छात्र है, जो बेरोजगार है, कि सरकार की एक टीम, जो विजिलेंस की टीम है, उन्होंने जो बीजेपी बड़े लंबे चौड़े दावे करती थी कि खर्ची नहीं लेते, हम पर्ची नहीं लेते, जीरो टॉलरेंस की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बीजेपी के जो दावे थे, वो सारे दावे जो आप ये देखिए कि इतना बड़ा घोटाला आने के बाद भी बीजेपी और ये झूठी पार्टी जो JJP है, जो ये गठबंधन की सरकार है, ये उस चीज़ को अभी भी छुपाना चाह रही है, जो कि जनता के सामने उजागर हो गई है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने ये एक प्रोपगंडा रचा था कि हम लोग बेरोजगार लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कर रहे हैं काम, लेकिन उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा के खिलाफ अपने बयान दिए। शैलजा ने भूपेंद्र, वो जनता की आवाज़ या युवाओं की आवाज़ को तो उठाना भूल ही गए। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक मीटिंग के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ये आदेश दिया है कि वो आने वाली 16 तारीख को इस बेरोजगारी और इस धांधली के खिलाफ ये जो है एक धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें युवा अपनी प्रतियां जलाएंगे, मार्कशीट जो है, डिग्रियां हैं उनकी, क्योंकि एक यही माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। और आपने देखा है पीछे अभी आपने जो देखा, बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ और इस किसान आंदोलन के तहत जनता की आवाज़ को देखते हुए बीजेपी सरकार को घुटनों के बल रेंगना पड़ा। ये मैं बात कर रहा था चेयरमैन पद को लेकर। हमारे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और यहाँ के चेयरमैन भी बीजेपी से ही रिलेटेड है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इन कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं शहर में, जो विकास कार्य होते हैं, क्या आपसे उनसे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कुछ कमियाँ हैं? नहीं, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो पिछले हमारे 3 साल से आप देख रहे हो, 3 बारी के जो विधायक है, उनकी नींद कभी खुली ही नहीं है। दूसरी जो हमारे अभी नगर परिषद के कार्य जो हुए हैं, उनसे पूरे आप भिवानी में कहीं चले जाओ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नगर परिषद ने अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से किया हो। कर लीजिए अतिक्रमण की बात कर लीजिए, शहर के सौंदर्यकरण की बात कर लीजिए, या फिर जैसे हम कई आवारा पशु हमारे जो घूम रहे हैं, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसपे हमारे भिवानी के जो, चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, इन्होंने कभी भिवानी के साथ न्याय किया हो। यानी भिवानी को तो इन्होंने अनाथ छोड़ रखा है। तो अगर मान लो हम चेयरमैन की जैसे बात करते हैं, तो नगर परिषद के अंदर जो भी कार्य होने चाहिए, आने वाले समय में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चेयरमैन कोई भी बनता है, वो मैं अपनी बात नहीं कर रही, जो भी नगर परिषद का चेयरमैन बनता है, तो हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि जो जनता हमारी दुखी है, जो उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, उन कार्यों पर सबसे पहले नज़र डाली जाए और सबसे पहले उन कामों को पूरा किया जाए। कौन से मुख्य कार्य आपको लगते हैं, क्या एजेंडे रहेंगे आपके? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अगर कोई चेयरमैन बन जाता है, तो सबसे पहले तो यह है कि हम बात करेंगे सौंदर्यकरण की। भिवानी का सौंदर्यकरण हो, जो हमारी बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट्स है, या जो हम आवारा पशु घूम रहे हैं, इस तरह के जो भी काम है, इन सबको पहले तो सुधारना बहुत ज़रूरी है। मैडम जी, लगातार हमारा चैनल सर्वे कर रहा है, वार्ड वाइज सर्वे कर रहा है। काफ़ी वार्डों में शिकायतें हैं, सीवर को लेके है, सफाई कर्मचारियों को लेके है। कई जगह लोग ये भी शिकायत करते हैं कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी नहीं आती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ चेयरमैन से भी मेरी बात हुई है, वो कहते हैं करोड़ों रुपया लगाया उन्होंने विकास कार्यों को लेके, क्या वो सही कह रहे हैं? वो अपनी, मेरे ख्याल में शायद वो या तो अपने घर की बात कर रहे होंगे, मतलब वो सुनने में कोई गलती रहेगी होगी कि सौंदर्यकरण पे पैसा लगाया, या वो तो मेरे ख्याल में कहीं नज़र आया नहीं। अगर वो कुछ नज़र आ रहा है तो आप भी शहर में घूम रहे हो, मैं भी इसी शहर में रह रही हूँ, तो आप भी समझ सकते हो वो सौंदर्यकरण की तो बात करें, शायद वो अपने घर और गली की बात कर रहे होंगे, या अपने आसपास के एरिया कर रहे हैं। शहर के सौंदर्यकरण में या कहीं पैसा लगा, वो भी करोड़ों रुपये, तो वो कहीं देखने में तो नहीं नज़र आ रहा है जी।
वो कहते हैं कि सीवर व्यवस्था को लेकर या सफाई कर्मचारियों को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। तो वो तो कहेंगे ही। अब वो कैसे, वो अपने मुंह से कैसे बोल दे जी वो तो मैंने अपनी जेब भर ली, जब वो काम तो हो नहीं पाया, तो वो तो उनका कहने का बनता है। देखो जो सरकार में बैठा है वो खुद ये थोड़ी बोलेगा कि जी मेरे जो अब हमारे पैसे थे वो तो हमने मिल के बांट लिए। वो तो बोलेंगे ही, उनका तो काम है। देखो कि वो कैसे कह दे जी वो पैसा हमारे बैंकों में चला गया, वो नहीं बोल सकते। अपने जेब भरने की बात कही है, किस प्रकार के जेब के आपको लगता है कि कोई नगर परिषद में घोटाले कुछ हुए? घोटालों की बात करें आप, एमसी जितने भी आप उनसे मिलकर देख लीजिए, वो मतलब आपसी जो उनकी फुट है वो जगह जगह बताएगी कि कहाँ क्या क्या घोटाले हुए हैं। क्योंकि जब तक ये एक थे तब तक तो सबको जब मिल बांट के मिल रहा था तब अलग बात थी। आज आप कहीं बैठ के देखिए तो वो धीरे धीरे बता भी रहे हैं जी ये ऐसे नहीं हुआ था, वैसे नहीं। तो वो घोटाले हुए हैं तभी तो जनता तक वो चीज़ें नहीं, सहूलियत कोई पहुंची है तो बताओ। वो बात है कि मिलजुल के जब तक खाने के मिला तब तक सब चुप थे। आजकल आपने देखा है कि काफ़ी विवाद इन लोगों में भी चल रहा है, फूट पड़ी हुई है, तो उसका कारण यही है। मैडम जी, जैसे आगे चुनाव आ रहा है उसको लेकर नेलो पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार रही है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? नहीं, अगर पार्टी मौका देती है तो क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पार्टी जिसको भी मौका देती है, मतलब मेरी बात नहीं करती, पार्टी जिसको भी मौका देगी, क्योंकि महिला की सीट आई है, जनरल की सीट आई है, तो पार्टी जिसको भी मौका देगी तो उसके साथ तन मन धन से हम उनके निर्णय पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। नगर परिषद का पूर्व जो हम रिकॉर्ड देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं रही है नगर परिषद चेयरमैन को लेकर। कुछ हादसे भी हुए हैं चेयरमैन जो रहे हमारे यहाँ के। ऐसे में एक महिला की जो सीट है कितने का आप सुरक्षित मानते हैं? नहीं, सुरक्षा की बात की जाए तो वही बात है कि अगर हम में काबिलियत है, काम करने की काबिलियत मान लो, या जनता का सामना करने की काबिलियत है, या हम में टैलेंट है, तो कोई डरने की बात नहीं। अगर डर कहाँ है, जब हम चोर हैं, हम घोटाले करें तभी तो डर है। अगर हम ईमानदारी से काम करते, पारदर्शिता अगर हर चीज़ में होगी तो किस चीज़ का डर है? डर हमारे अंदर, इंसान के अंदर डर होता है। और वो बात अगर हम ईमानदारी से काम करते तो किस चीज़ का डर? आप कीजिए काम। एक समाज सेवक के रूप में भी आपने एक संगठन बना रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस संगठन के द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं? एक्चुअली जो हमने रीति संगम के नाम से संस्था है, उस संस्था के तहत भी हम सामाजिक कार्य करते हैं। और इसके तहत शहीद परिवारों को सम्मानित करवाया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं। और जो हमारी संस्था है गरीब बच्चियों की शादी में बहुत कुछ कोशिश करती है उनकी सहायता करने के लिए। और उसके अलावा जो हमारी रीति संगम संस्था है वो गऊओं के लिए भी बहुत सा कार्य करती है। और ये रही बात बच्चियों की सुरक्षा के लिए और बच्चियों की पढ़ाई के लिए, हम जगह जगह मतलब हर गांव में जाके पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और बच्चियों को भी ये चीज़ समझाते हैं कि बेटा एक माता पिता पे बहुत बड़ा विश्वास करके आपको घर से बाहर भेजते हैं, तो कम से कम उस विश्वास को हमेशा बनाए रखिए और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात करवाई आपकी इनेलो नेत्री इंदु परमार जी से। उन्होंने भी आने वाले चुनाव में चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और उन्होंने अगर चेयरमैन बनते हैं तो आगे आने वाले मुद्दे भी बताए कि किस प्रकार के एजेंडे उनके शहर के लिए रहेंगे। कैमरा पर्सन भावना के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।